जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी, फूलपुर से जमीनी जिताऊ नया प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि फूलपुर की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव जी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज जहां पर दूसरे चरण का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण में जहां पर 7 मई को मतदान होगा, मैनपुरी, इटावा, एटा, इन सीटों पर मतदान होगा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। तो इन सीटों पर जब तीसरे चरण में मतदान होगा, उसके लिए आज अखिलेश यादव जी ने एटा में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। एटा में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में देवेश साक्य जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच भी रहे, लगातार क्रांतिकारी तरीके से अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए का, उस नारे पर अपना अमल भी कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता से वोट देने की भी अपील कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और साथ ही साथ में देवेश साक्य जी जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं एटा की लोकसभा सीट से। तो ये बात हो गई एटा की लोकसभा सीट को लेकर। अब हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की जो लोकसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से जब एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सपा की जो महिला विधायक है सिराथू से, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी, तो उनका नाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, यानी कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का नाम जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, विभिन्न सर्वे में जनता से जब राय पूछी गई तो वहाँ पर फूलपुर की लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ की जो लोकसभा जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों ने जो पल्लवी पटेल जी हैं उनके समर्थन में ही अपनी राय दी थी। लेकिन उसके बाद अपना दल कमेराबादी और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन 2022 में हुआ था, उस गठबंधन को टूट गया और टूटने के बाद पल्लवी पटेल जी अलग हो गई इंडिया गठबंधन से। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पल्लवी पटेल जी जब फूलपुर की लोकसभा सीट से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन से दूर होने के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, अमरनाथ मौर्य जी को अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार अमरनाथ मौर्य जी चुनावी जनसंपर्क कर रहे, लोगों के बीच में पहुंचे, लगातार दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। फूलपुर की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ से कभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले जो अमरनाथ मौर्य जी थे उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया है अमरनाथ मौर्य जी को। अमरनाथ मौर्य जी जहाँ पर एक तरफ से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वहीं पर उसी के साथ ही साथ उनकी जो टिकट को लेकर जो चर्चाएँ चल रही वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि जो फूलपुर की लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है वहाँ से पटेल बाहुल्य सीट है। तो ऐसी स्थिति में अब खबरें जो सामने आ रही वो ये है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी किसी कुर्मी समाज के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में का टिकट दे सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं। ऐसी स्थिति में वो यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, तो उनका जो वोट बैंक है उनका जो वोट बैंक होगा वो कटेगा नहीं, और न कट पाने की स्थिति में जो पटेल वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पटेल समाज के प्रत्याशी को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी चाहेंगे कि जो प्रत्याशी जातिगत समीकरण के हिसाब से सही बैठे वहाँ पर उसे मौका दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो फूलपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से अमरनाथ मौर्य जी के टिकट कटने की भी चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ से अखिलेश यादव जी इनका टिकट काट सकते हैं और किसी कुर्मी बिरादरी के किसी अन्य नेता को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुर्मी बिरादरी में भी जो एक नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसको लेकर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जिनके नाम को लेकर पहले भी चर्चाएं हो भी रही थी। जब लोकसभा का प्रत्याशी का अनाउंस नहीं हुआ था तब ये बातें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रानीगंज के, यानी कि
आर के वर्मा जी के नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार काफ़ी तेजी के साथ गर्म था, क्योंकि वह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ जिले की जो रानीगंज विधानसभा सीट है, उस सीट से वर्तमान समय में विधायक है। विधायक होने के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ था, तब इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही थी। ये कुर्मी बिरादरी से आते हैं और अच्छा खासा इनका प्रभाव भी है। पटेल बाहुल जो सीट है वहाँ पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी का बदलाव भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आगामी समय में लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर 10 से 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव भी किया जा चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में जब यहाँ पर मतदान होगा, नामांकन किया जाएगा, उससे पहले अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी के रूप में आर के वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर दूसरी खबर जो सामने आ रही वो ये है कि अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो अभी इंडिया गठबंधन से दूर है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहाँ पर विपक्षी दलों को एक साथ किया जा रहा है, वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर पल्लवी पटेल जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि सर्वे में इनका नाम सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया था उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब। अब ये देखना होगा आगामी समय में राजनीति किस तरह जाती है। क्या जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, ये भी देखना होगा। उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि अमरनाथ मौर्य जी का जो टिकट है वो काट के क्या यहाँ से जो रानीगंज के जो विधायक आर के वर्मा जी उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा, या फिर अखिलेश यादव जी यहाँ से अमरनाथ मौर्य जी के नाम के ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आगे क्या रणनीति होगी ये भी हमें बहुत जल्द यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं कि फूलपुर की लोकसभा सीट से अमरनाथ मौर्य जी का टिकट काटा जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर। अब आगामी समय में ये भी देखा जाएगा कि अखिलेश यादव जी यहाँ से क्या फैसला लेते हैं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।